बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे, जो कि जम्मू कश्मीर के नगरोटा से आ रही है, जहां पर सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर चल रहा है। सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को ढेर किया है। आज सुबह 5 बजे टोल प्लाजा के पास यह एनकाउंटर शुरू हुआ था। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। सभी आतंकी ट्रक पर सवार थे और इनके पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं। इलाके में लगातार फायरिंग चल रही है। हालात को देखते हुए जम्मू श्रीनगर हाईवे को फिलहाल बंद कर दिया गया है। समय हम मौजूद हैं जम्मू और फायरिंग शुरू कर दी और उसके बाद सुरक्षा बलों ने भी जो है जवाबी कार्रवाई की और उसके बाद एक एनकाउंटर शुरू हो गया। और अब तक जो हमें जानकारी मिल रही है वो ये है कि सभी आतंकवादी जो उस ट्रक में छिपे हुए थे उनको ढेर कर दिया गया है। हालांकि आतंकवादियों की संख्या जो है उसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन हमने अपने सूत्रों से बात की और उन्होंने हमें बताया है कि 3 से 4 आतंकवादी हो सकते हैं जिनको अभी तक ढेर कर दिया गया है। 3 का तो हम जो है हमने अपने सूत्रों से कंफर्म किया है कि 3 आतंकवादी ढेर हो चुके हैं और फिलहाल जो है सुरक्षा बल जो है इस तमाम इलाके की जो है छानबीन कर रहे हैं। ये जो आप इलाका यहाँ पर देख सकते हैं जो जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के पास है, ये जंगल का इलाका है और यहाँ पर जो है पूरी छानबीन चल रही है और मीडिया को जो है एनकाउंटर साइट तक जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि इस समय जो है ऑपरेशन अभी भी जारी है और सुरक्षा बलों ने कहा है कि फिलहाल ऑपरेशन को बंद नहीं किया गया है, ऑपरेशन अभी भी जारी है और सुरक्षा जो है यहाँ पर कड़ी कर दी गई है और जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को फिलहाल ट्रैफिक की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में जो है यहाँ पर गाड़ियां जो है अभी फंसी हुई है, इनको आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। और जो जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग है, यही जो राजमार्ग है ये कश्मीर घाटी को देश के बाकी भागों से जोड़ता है और यहाँ पर कई लोग फंसे हुए भी हैं। आप देख सकते हैं गाड़ियां रुकी हुई है क्योंकि एनकाउंटर जो है अभी भी जारी है, ऑपरेशन अभी भी जारी है। लेकिन हमारे सूत्र में बता रहे हैं कि सभी आतंकवादी जो उस ट्रक में छिपे हुए थे, जो कश्मीर घाटी की तरफ जा रहे थे, उनको ढेर कर दिया गया है और सुरक्षा बलों को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल 28 नवंबर से जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद के चुनाव होने वाले हैं और पाकिस्तान इस फिराक में है कि इन चुनावों को किसी तरह जो है डिसरप्ट करे, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को डिसरप्ट करे और इसीलिए बोखलाहट में पाकिस्तान ने आतंकवादियों की घुसपैठ कराई और ऐसा भी माना जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से इन आतंकवादियों ने घुसपैठ की है, लेकिन फिलहाल इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। और ये जो आतंकवादी हैं ये कश्मीर घाटी की तरफ जा रहे थे और हमें ये भी जानकारी मिली है कि जिस ट्रक में बैठकर ये जा रहे थे उस ट्रक में जो है हथियार और गोला बारूद भी भारी संख्या में मौजूद था और उसको वो कश्मीर घाटी की तरफ भेजने जा रहे थे। तो सीधी तरफ से साफ ये बात होती है कि पाकिस्तान जो है कश्मीर घाटी में जो है शांति भंग करना चाहता है और खासतौर पर चूंकि डीडीसी के चुनाव होने वाले हैं उनको डिस्टर्ब करना चाहता है। लेकिन हमारे जो मुस्तैद सुरक्षा बल है उन्होंने पाकिस्तान और आतंकवादियों के नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार के साथ मैं सुनील भट्ट, जम्मू आज तक। इस वक्त भी गोलियों की आवाज सुनी जा सकती है। साफ तौर पर ये एनकाउंटर काफी देर से चल रहा है। 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ढेर किया है। बड़ी कामयाबी से माना जा रहा है क्योंकि जिस तरीके से इन्फिल्ट्रेशन देखा जा रहा था बीते काफी दिनों से, लगातार सुरक्षा बलों की नजर बनी हुई थी और इसी के चलते इस ट्रक में जो आतंकी सवार थे नाका लगाकर रोका गया, उनकी जांच की गई और उसके बाद इस एनकाउंटर को अंजाम दिया गया। दूसरी तरफ से भी फायरिंग हुई जिसमें कुछ सुरक्षा बल घायल भी हुए हैं और भारी मात्रा में असलहा बरामद किया गया।
जम्मू श्रीनगर हाईवे को एहतियातन बंद कर दिया गया है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग है जो जम्मू कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है, लेकिन एहतियातन इसे फिलहाल बंद किया गया है। कुछ देर पहले की ये तस्वीर हम आपको नगरोटा की दिखा रहे हैं, जो एनकाउंटर की साइट है जहां पर इन 3 आतंकियों को ढेर किया गया था। इसी ट्रक में बताया जा रहा है कि आतंकी सवार थे। 3 से 5 आतंकी थे, जिनमें से 3 को ढेर किया गया। हो सकता है 1 से 2 आतंकी अभी भी आसपास हो और इसी के चलते कोम्बिंग ऑपरेशन अब भी किया जा रहा है। देर रात से ही ये ऑपरेशन चल रहा है और अब भी जारी है। 2 तस्वीरें आपके सामने से आप समझ सकते हैं किस तरीके से जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाने की कोशिश आतंकियों की तरफ से की जा रही है। रक्षक भेजो इधर। रक्षक भेजो इधर। जम्मू के आईजी मुकेश सिंह इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मुकेश जी, इस वक्त क्या ताजा स्थिति है? अभी भी एनकाउंटर जारी है और आतंकियों के नंबर के बारे में क्या पुख्ता जानकारी दे पाएंगे आप? अभी मौके पे मैं मौजूद हूँ और हमारे साथ पुलिस सीआरपीएफ के भी जवान मौजूद हैं और ऑपरेशन खत्म हो चुका है। लास्ट की क्लियरिंग ऑपरेशन जारी है। 4 आतंकी मारे गए हैं, 4 बड़े हथियार और छोटे हथियार भी बरामद हुए हैं। अभी मौके की तलाश जारी है। ये जो इन्फॉर्मेशन, जो इनपुट लगातार मिल रहा है, हमारे रिपोर्टर ने भी जानकारी दी है, इन्फिल्ट्रेशन पाकिस्तान से, एलओसी से, बॉर्डर की सीमा पार करके ये आतंकी दाखिल हुए थे नगरोटा में। ऐसा शुरुआती जो दिखाई पड़ रहा है उससे ये अंदाजा लग रहा है कि ये बॉर्डर से इन्फिल्ट्रेट होकर नया ग्रुप आया था और ऐसी ही एक वारदात ये इस साल जनवरी में हुई थी जिसमें एक और ग्रुप आया था और इस ग्रुप को भी न्यूट्रलाइज कर दिया गया। अभी फिलहाल ऑपरेशन खत्म हो गया है मुकेश जी, यही माने? अभी एरिया को सैनिटाइज हम कर रहे हैं, ऑपरेशन खत्म होने की कगार पे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आईजी जम्मू मुकेश सिंह बता रहे थे कि ऑपरेशन खत्म होने की कगार पर है, पूरे एरिया को सैनिटाइज किया जा रहा है। 4 आतंकियों को मार गिराया गया है। ये अपडेट आपको दे दें, नगरोटा में ये जो ऑपरेशन देर रात से चल रहा था उसमें 4 आतंकी मार गिराए गए हैं और ये माना जा रहा है कि सभी आतंकी जो एलओसी से दाखिल हुए थे उन्हें इस ऑपरेशन में ढेर कर दिया गया है। रक्षक भेजो इधर। रक्षक भेजो इधर। रक्षक भेजो इधर। रक्षक भेजो इधर।
जाहिर की है वो जो बाइडेन से नहीं, भारत सरकार से। एक एनकाउंटर शुरू हो गया और अब तक जो हमें जानकारी मिल रही है वो ये है कि सभी आतंकवादी जो उस ट्रक में छिपे हुए थे उनको ढेर कर दिया गया है। हालांकि आतंकवादियों की संख्या जो है उसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन हमने अपने सूत्रों से बात की और उन्होंने हमें बताया है कि 3 से 4 आतंकवादी हो सकते हैं जिनको अभी तक ढेर कर दिया गया है। 3 का तो जो है हमने अपने सूत्रों से कंफर्म किया है कि 3 आतंकवादी ढेर हो चुके हैं और फिलहाल जो है सुरक्षा बल जो है इस तमाम इलाके की जो है छानबीन कर रहे हैं। ये जो आप इलाका यहाँ पर देख सकते हैं जो जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के पास है, ये जंगल का इलाका है और यहाँ पर जो है पूरी छानबीन चल रही है और मीडिया को जो है एनकाउंटर साइट तक जाने की अनुमति नहीं है क्योंकि इस समय जो है ऑपरेशन अभी भी जारी है और सुरक्षा बलों ने कहा है कि फिलहाल ऑपरेशन को बंद नहीं किया गया है, ऑपरेशन अभी भी जारी है और सुरक्षा जो है यहां पर कड़ी कर दी गई है और जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को फिलहाल ट्रैफिक की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। और यहां पर भी आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में जो है यहां पर गाड़ियां जो है अभी फंसी हुई है, इनको आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। और जो जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग है, यही जो राजमार्ग है ये कश्मीर घाटी को देश के बाकी भागों से जोड़ता है और यहाँ पर कई लोग फंसे हुए भी हैं, आप देख सकते हैं। गाड़ियां रुकी हुई है क्योंकि एनकाउंटर जो है अभी भी जारी है, ऑपरेशन अभी भी जारी है, लेकिन हमारे सूत्र में बता रहे हैं कि सभी आतंकवादी जो उस ट्रक में छिपे हुए थे, जो कश्मीर घाटी की तरफ जा रहे थे, उनको ढेर कर दिया गया है और सुरक्षा बलों को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल 28 नवंबर से जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद के चुनाव होने वाले हैं और पाकिस्तान इस फिराक में है कि इन चुनावों को किसी तरह जो है डिसरप्ट करे, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को डिसरप्ट करे और इसीलिए बोखलाहाट में पाकिस्तान ने आतंकवादियों की घुसपैठ कराई और ऐसा भी माना जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से इन आतंकवादियों ने घुसपैठ की है, लेकिन फिलहाल इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। और ये जो आतंकवादी हैं ये कश्मीर घाटी की तरफ जा रहे थे और हमें ये भी जानकारी मिली है कि जिस ट्रक में बैठकर ये जा रहे थे उस ट्रक में जो है हथियार और गोला बारूद भी भारी संख्या में मौजूद था और उसको वो कश्मीर घाटी की तरफ भेजने जा रहे थे। तो सीधी तरफ से साफ ये बात होती है कि पाकिस्तान जो है कश्मीर घाटी में जो है शांति भंग करना चाहता है और खासतौर पर चूंकि डीडीसी के चुनाव होने वाले हैं उनको डिस्टर्ब करना चाहता है, लेकिन हमारे जो मुस्तैद सुरक्षा बल है उन्होंने पाकिस्तान और आतंकवादियों के नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार के साथ मैं सुनील भट्ट, जम्मू आज तक। और अब से कुछ देर पहले हमने जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह से बातचीत की, उन्होंने क्या कुछ कहा सुनिए। हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक दिलबाग सिंह। दिलबाग सिंह जी, सबसे पहले आज तक से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो ये एनकाउंटर चला, इसके बारे में हमें क्या जानकारी दे सकते हैं? जी, हमारे पास पिछले कुछ दिनों से इतला आ रही थी कि ताजा इन्फिल्ट्रेशन की बिट जगह जगह से होने वाली है। कुछ दिन पहले बहुत बड़े पैमाने पर सीजफायर वायलेशन हुआ था। 2 ही दिन पहले ड्रोन से वेपन अर्मिया के सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से फेंके गए थे, जिसमें AK-47 और पिस्टल भी शामिल है। पाकिस्तान इस ताक में है कि जो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस कश्मीर के अंदर, जम्मू के अंदर चल रहा है, उसको साबोटाज किया जाए। ये फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन उसी कड़ी का हिस्सा है। वहां से ये ग्रुप रात को लॉन्च किया गया और ये तो पुराना जैसे 31 जनवरी को एनकाउंटर हुआ था उसके हिसाब से ही ट्रक में बोर्ड करके हाईवे का रूट लेकर के कश्मीर की तरफ रवाना था। जब इसको चेकिंग के लिए रोका गया नगरोटा के चेक पॉइंट के ऊपर, पुलिस की पार्टी ने इनसे ग्रेनेड फेंका गया ट्रक के अंदर से और उसके बाद फायरिंग शुरू की गई। पुलिस की पार्टी ने जवाबी कार्रवाई दी क्योंकि इतलात के मुताबिक हम लोगों ने हाईवे के नाका सारे स्ट्रेंथन कर रखे थे, जगह जगह BP गाड़ियां प्लेस करी हुई थी। क्विक रिएक्शन टीम्स हमारी हाईवे के ऊपर लगी हुई थी। हमारी क्विक रिएक्शन टीम ने जवाबी कार्रवाई करी, उसके ऊपर भी फायरिंग की और फायरिंग के साथ ग्रेनेड दागा गया, जिसके दौरान हमारे कुछ लोग जख्मी हुए। फायर फाइट पिछले 4 घंटे से ज्यादा हो गया है, चल रही है। अभी ऑपरेशन लगभग खत्म होने पे आ गया है। ये चारों के चारों आतंकी जो अभी जो इनकी डेड बॉडी इसमें 3 दिखाई दे रही हैं, चौथा अभी लोकेट करेंगे, सर्च होने लगी है। जैसे मोहम्मद का ग्रुप है। अच्छा। और बहुत बड़ा असला और मिशन लेके ये कश्मीर की तरफ जा रहा था। कोई बड़ी आतंकी कार्रवाई प्लान करके उसको एग्जीक्यूट करने के लिए ये कश्मीर की तरफ रवाना थे। अच्छा दिलबाग सिंह जी, आप पुष्टि कर रहे हैं कि फिलहाल 3 आतंकवादी जो है मार दिए गए हैं?
3 ऐसे हैं जिनकी डेड बॉडीज ड्रोन से दिख रही हैं और चौथी डेड बॉडी अभी दिख नहीं रही क्योंकि ट्रक के अंदर आग लग गई थी। असला मिशन जो लेके आए थे, ग्रेनेड बार बार फेंक रहे थे, दाग रहे थे, हो सकता है उसने आग पकड़ ली। उसमें 3 डेड बॉडीज ही अभी दिख रही, चौथी हो सकता है कि ट्रक के अंदर जो सामान है उसके नीचे अभी छुपी हो। चौथी डेड बॉडी अभी हम देख नहीं पा रहे, तलाशी के बाद पता चल जाएगा चौथी का भी। तो ये जो आतंकवादी थे जैश ए मोहम्मद जो है आतंकी संगठन से थे? जी, पाकिस्तान की जो एजेंसीज हैं उन्होंने बार बार जब जहां पर अमन का माहौल और कोई डेमोक्रेटिक प्रोसेस शुरू होता है उसको ठेस पहुंचाने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए अपने तरफ से ही अपने आतंकियों को भेजते हैं जो पाकिस्तानी मूल के होते हैं, पाकिस्तानी ओरिजिन के होते हैं, जिसमें लश्कर तौबा और जैश ए मोहम्मद के लोग होते हैं। इस बार जैश ए मोहम्मद का ये ग्रुप भेजा गया और ऐन इस मौके पे भेजा गया जब एक बहुत बड़ी डेमोक्रेटिक प्रोसेस जम्मू कश्मीर के अंदर अवाम की बेहतरी के लिए चल रही है। परसों जो अर्निया के सेक्टर से वेपन फेंके गए वो वेपन भी रास्ते में इंटरसेप्ट हुए और वो वेपन पकड़े गए हैं। ड्रोन से वेपन फेंक करके वादी में पहुंचाना, आतंकियों को इन्फिल्ट्रेट करके इधर भेजना, सीज़फायर वायलेशन बड़े पैमाने पे करना और उसकी आड़ में इन्फिल्ट्रेशन करवा के जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकी कार्रवाइयों को बढ़ावा देना, ये पाकिस्तान और इसकी एजेंसियों का पिछली देर से रहा है, हमेशा इनकी कोशिश रही है। मुझे खुशी है कि ये कोशिश इनकी नाकाम हुई और ये मैं कहता हूँ कि बहुत निंदनीय है कि जब एक मुल्क एक बड़ी प्रक्रिया के अंदर लगा हुआ है इस तरह की कार्रवाई की जाए तो किसी एक मान लीजिए कि एजेंसी की बहुत बड़ी साजिश का नतीजा है कि इस तरह की इन्फिल्ट्रेशन इस वक्त हो रही है और बहुत बड़ा असला और मिशन लेकर के आतंकियों के जैश ए मोहम्मद के ग्रुप को कश्मीर वादी की तरफ भेजा जा रहा है। अच्छा दिलबाग सिंह जी, जो कि आपने कहा कि ट्रक के जरिए जो है जा रहे थे, ये ट्रक को क्या हाईजैक किया गया था कि या ये जो ट्रक के जो मालिक है, ट्रक का जो ड्राइवर, ये आतंकियों से लिंक्ड है? देखिए, जम्मू कश्मीर के ये सेक्टर जो है सांबा के, इसमें से 2018 में कम से कम 1 दर्जन इन्फिल्ट्रेशन हुई की थी जैश ए मोहम्मद के ग्रुप्स की। तब भी इलेक्शन चल रहे थे 2018 के, उस वक्त भी हर बार इनको पिकअप करने के लिए कश्मीर वैली से कोई ना कोई ट्रक रवाना होता था। ये खुद ही इनकी एजेंसीज टाई अप करती हैं कि इनको पिकअप कैसे करना है, छोटी गाड़ी, बड़ी गाड़ी, किस गाड़ी में जाएंगे, कैसे जाएंगे। इससे पहले भी 2 महीने पहले भी एक कार्रवाई हुई थी जिसमें इन्फिल्ट्रेट करके ग्रुप आया था। तो ये बार बार इस तरह की जो हरकतें हैं ये इनकी एजेंसीज ही इनके लिए ऑर्गेनाइज करती हैं। रिसोर्सेज एंड लॉजिस्टिक्स का जो जरूरत होती है वो एजेंसीज इनकी टाई अप करती है। अच्छा दिलबाग सिंह जी, आपने कहा कि कुछ जो है सुरक्षा बलों की इंजरीज भी हुई है, कितने घायल हुए हैं? सुरक्षा कर्मी कितने घायल हुए हैं? इसमें पुलिस का एक बंकर हमारा जो था वो वहां पर तैनात था जो ड्यूटी पर, इन्होंने जब यूबीबीएल फायर किया, ग्रेनेड उससे दागा तो ग्रेनेड उसके जो फायर वाला ट्रैप है उसके अंदर जा करके गिर गया। उसके चलते अंदर हमारी पुलिस की पार्टी थी जिसमें एसएसपी जम्मू भी थे, उनके कुछ बाकी जवान साथ में थे। उनको स्प्लिंटर इंजरी थोड़ा थोड़ा आया है मगर वो खतरे से बाहर है। तो टोटल कितने इंजर्ड हुए हैं? 4 लोग इंजर्ड हुए थे हमारे, जिसमें एसएसपी जम्मू श्रीधर पाटिल भी शामिल है। एसएसपी जम्मू है मगर उनकी पार्टी है, सब कुछ छोटा मोटा स्प्लिंटर इंजरी है और सभी लोग सही सलामत है। यानी कि और आप ये पुष्टि कर रहे हैं कि जो 4 आतंकवादी थे ये पाकिस्तानी आतंकवादी थे, विदेशी आतंकवादी? 4 के 4 पाकिस्तानी आतंकी हैं। ये इस तरफ से जैश की जितनी भी इन्फिल्ट्रेशन होती है उसमें पाकिस्तानी आतंकी हमेशा भेजे जाते हैं। ठीक है दिलबाग सिंह जी, आज तक से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं देश के उन बच्चों की कहानी जिन्हें होना चाहिए था स्कूल में, जिनके हाथों में किताब कॉपी होनी चाहिए थी, लेकिन कोरोना काल में ये बच्चे मेहनत मजदूरी करने के लिए मजबूर हो गए हैं। इनसे इनका मिड डे मील भी छिन गया है। स्कूल बंद है ना, कोरोना की वजह से खाने को कुछ नहीं है, इसलिए हम दुकान लगा के रात के खा रहे। बंदी में मिला है चावल? ना, नहीं मिला है। पैसा मिला है? पैसा भी नहीं मिला। ये कोरोना के साइड इफेक्ट्स हैं। कहां तो इस मासूम को स्कूलों में होना था, लेकिन ये कपास के खेत में फूल चुन रहे हैं।
इस मासूम लड़की की तरह ही तमाम बच्चे कोरोना काल में आर्थिक संकट में इसी तरह अपने परिवार वालों के साथ मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। कोरोना काल में स्कूल बंद हैं, इसकी वजह से गरीब घरों के बच्चे खेतों में काम करने के लिए मजबूर हैं। वो दिन भर काम करते हैं, उनके मुंह से प्रोटीन युक्त खाने का निवाला भी छिन गया है। किती वर्गात शिकते रिया तू? दुसऱ्या वर्गात. कोण्या शाळेत आहे? जिल्हा परिषद. मग तू काय काय भेटते शाळेत धान्य? तांदूळ, मसूरची डाळ. तांदूळ, मसूरची डाळ, हरभरे. अजून बरबटी. मग पुरते का महिनाभर? हे तू काय करून राहिली आता? किती पैसे भेटतात तुला याच्यात? 100-200. 100-200 रोज येते का तू? केंद्र सरकार का दावा है कि कम से कम 950 करोड़ बच्चों को वित्तीय सहायता दी गई है। उन्हें मिड डे मील की जगह अनाज और दालें दी गई हैं। लेकिन इन बच्चों के माता पिता गरीबी रेखा के नीचे बसर करते हैं, लिहाजा उन्हें नमक, मसालों और ईंधन के इंतजाम के लिए अपने बच्चों को काम पर झोंकना पड़ रहा है। माझा मुलगा 7वी मध्ये शिकत आहे। लॉकडाऊनच्या ह्याच्यातनी अशी घाणगडबड चालत होती, पण तेवढ्यानं काही भागत नव्हतं तर लेकराला आणा लागू राहिलं शाळेमध्ये वावरातनी। शाळेत काय काय मिळतं? गहू, तांदूळ, मसरीची डाळ आणि हरभरे। तेवढ्यानं काही भागत नव्हतं तर मग आता लेकराला आणावं लागते कापूस याच्याला। ये सिर्फ महाराष्ट्र का ही हाल नहीं है, देश के तमाम हिस्सों में कुछ ऐसे ही हालात हैं। बच्चों की क्लास नहीं चल रही, तमाम छात्र आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों से आते हैं, सड़क पर रेहड़ी पटरी लगाकर जिंदगी बसर कर रहे हैं। घर में खाने को, कोरोना की वजह से खाने को कुछ नहीं है, इसलिए हम दुकान लगा के रात के खा रहे। और स्कूल बंद है ना। कितने का बेचती भाई पता? कितने का बेचेगी? सड़क किनारे दिए और मिट्टी के बर्तन बेच रही 4 साल की ये बच्ची अपनी दादी की मदद कर रही है। इसके परिवार को मिड डे मील के कोटे से राशन मिलता है। मिला ना मिलता उसको अनाज, कपड़े मिले थे, चावल मिले, दाल, चावल, गेहूं। कोरोना काल से पहले और इस दौर के बीच बच्चों की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है। इन्हें भरपूर पौष्टिक खाना नहीं मिलता। जब स्कूल खुले थे तब इन्हें मिड डे मील मिलता था। मिड डे मील यानी दुनिया में बच्चों तक पौष्टिक आहार पहुंचाने की सबसे बड़ी योजना। मिड डे मील योजना ने दुनिया भर के देशों का ध्यान अपनी तरफ खींचा था। मिड डे मील योजना में देश के 11 करोड़ 59 लाख बच्चे रजिस्टर्ड हैं। देश के 10,14,000 स्कूलों में मिड डे मील दिया जाता है, जिसमें हर बच्चे को 450 से 750 कैलोरी का पौष्टिक खाना दिया जाता है। मिड डे मील योजना ने गरीबी के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में अहम योगदान किया, लेकिन जो योजना बच्चों के लिए थी अब वो पूरे परिवार के जीवन यापन का जरिया बनी हुई है। लेकिन तमाम परिवारों ने शिकायत की है कि उन्हें पर्याप्त मात्रा में राशन नहीं मिलता। महीना भर तो नहीं पूरता सर, एक ही हफ्ता मिलता है हमारे को। एक ही हफ्ते में पूरा राशन खलास हो जाता है। पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक देश भर में मिड डे मील का यही हाल है। ये नजारा झारखंड के पलामू का है। बच्चे रोजाना के पौष्टिक भोजन से दूर हैं। राशन भी इन्हें पर्याप्त रूप से नहीं मिल पा रहा। बंदी में मिला है चावल? ना, नहीं मिला। नहीं मिला है। पैसा मिला है? पैसा भी नहीं मिला। नहीं। पंजाब में भी कुछ यही हाल है। मिड डे मील के लाभार्थियों का कहना है कि उन्हें पोषण के लिए पर्याप्त अनाज बिल्कुल भी नहीं मिलता। ਕੱਲੇ ਚਾਵਲ ਕਣਕ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੁੱਧ ਵਗੈਰਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕੱਲੇ ਚੌਲਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। देश के तमाम बच्चों के लिए अच्छे खाने का मतलब तभी तक था जब तक वो स्कूल में थे, लेकिन महामारी ने उन्हें उनके मनपसंद भोजन से महरूम कर दिया। आज तक ब्यूरो।
सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर खत्म हो चुका है। सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को मार गिराया है। आज सुबह आपको बता दें कि करीब 5 बजे टोल प्लाजा के पास ये एनकाउंटर शुरू हुआ था, जिसमें सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया था और सभी आतंकी ट्रक पर जो सवार होकर आए थे, इनके पास से हथियार भी बरामद किए थे। इलाके में लगातार फायरिंग की जा रही थी और हालात को देखते हुए जम्मू श्रीनगर हाईवे को एहतियातन बंद कर दिया गया था। लेकिन सुरक्षा बलों की ये बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। 4 आतंकी ढेर किए गए हैं और डीजीपी ने भी इस बात को कंफर्म किया है कि ये आतंकी एलओसी से आए थे, पाकिस्तान के रास्ते ये दाखिल हुए थे, जैश ए मोहम्मद से जुड़े हुए हैं और एक बड़ी आतंकी साजिश को ये अंजाम देने की फिराक में थे। एसएसपी समेत हालांकि इस पूरी फायरिंग के दौरान 4 लोग घायल हुए हैं। ग्रेनेड का इस्तेमाल आतंकियों की ओर से किया गया, लगातार फायरिंग की गई और काफी घंटों तक ये एनकाउंटर चलता रहा। एक तस्वीर में आप वो ट्रक भी देख सकते हैं जिसमें ये 4 आतंकी सवार होकर आए थे। इसी को नाके पर रोका गया जहां से ये एनकाउंटर शुरू हुआ। और फायरिंग शुरू कर दी और उसके बाद सुरक्षा बलों ने भी जो है जवाबी कार्रवाई की और उसके बाद एक एनकाउंटर शुरू हो गया। और अब तक जो हमें जानकारी मिल रही है वो ये है कि सभी आतंकवादी जो उस ट्रक में छिपे हुए थे उनको ढेर कर दिया गया है। हालांकि आतंकवादियों की संख्या जो है उसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन हमने अपने सूत्रों से बात की और उन्होंने हमें बताया है कि 3 से 4 आतंकवादी हो सकते हैं जिनको अभी तक ढेर कर दिया गया है। 3 का तो हम जो है हमने अपने सूत्रों से कंफर्म किया है कि 3 आतंकवादी ढेर हो चुके हैं और फिलहाल जो है सुरक्षा बल जो है इस तमाम इलाके की जो है छानबीन कर रहे हैं। ये जो आप इलाका यहाँ पर देख सकते हैं जो जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के पास है, ये जंगल का इलाका है और यहाँ पर जो है पूरी छानबीन चल रही है और मीडिया को जो है एनकाउंटर साइट तक जाने की अनुमति नहीं है क्योंकि इस समय जो है ऑपरेशन अभी भी जारी है और सुरक्षा बलों ने कहा है कि फिलहाल ऑपरेशन को बंद नहीं किया गया है, ऑपरेशन अभी भी जारी है और सुरक्षा जो है यहाँ पर कड़ी कर दी गई है और जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को फिलहाल ट्रैफिक की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में जो है यहाँ पर गाड़ियां जो है अभी फंसी हुई है, इनको आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। और जो जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग है, यही जो राजमार्ग है ये कश्मीर घाटी को देश के बाकी भागों से जोड़ता है और यहाँ पर कई लोग फंसे हुए भी हैं। आप देख सकते हैं गाड़ियां रुकी हुई है क्योंकि एनकाउंटर जो है अभी भी जारी है, ऑपरेशन अभी भी जारी है। लेकिन हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं कि सभी आतंकवादी जो उस ट्रक में छिपे हुए थे, जो कश्मीर घाटी की तरफ जा रहे थे, उनको ढेर कर दिया गया है और सुरक्षा बलों को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों के लिए बड़ी और अहम कामयाबी, क्योंकि माना जा रहा है कि पूरा मॉड्यूल दरअसल एक बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने वाला था। जम्मू से हमारे संवाददाता अशरफ वानी इस वक्त जुड़ गए हैं। दिल्ली से हमारे संवाददाता अरविंद ओझा हमारे साथ हैं, लेकिन सबसे पहले अशरफ का रुख करते हुए, अशरफ, सुनील जी भट्ट भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, आपकी हमने रिपोर्ट देखी, साथ ही आपने डीजीपी से भी बात की, उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि 4 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है, एनकाउंटर लगभग खत्म हो चुका है। लेकिन एक बड़ी बात यह कि जिस तरीके से आगामी चुनाव के मद्देनजर अब लगातार इसी तरह की आतंकी वारदात को अंजाम देने की साजिशें देखी जाएंगी, उसके मद्देनजर किस तरीके के इंतजाम और कैसी तैयारी है इस वक्त जम्मू में? बिल्कुल नेहा, मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में जो है सुरक्षा कड़ी कर दी गई है क्योंकि 28 नवंबर को है पहले चरण का मतदान है जिला विकास परिषद के चुनावों के लिए और पहले भी इस पर जो है केंद्र सरकार और यहां जम्मू कश्मीर प्रशासन के बीच चर्चा हुई है और ऐसी खबरें आ रही है कि जो है केंद्रीय सरकार जो है यहां पर कई जो है केंद्रीय सुरक्षा बल भी भेज रही है क्योंकि चुनाव है। लेकिन जो आज एनकाउंटर इस समय नगरोटा में चल रहा है, ऑपरेशन अभी भी जारी है, उसमें ये साफ साबित होता है कि किस प्रकार पाकिस्तान जो है इस फिराक में लगा हुआ है कि वो जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को डिसरप्ट करे। और जैसा कि हमने एक्सक्लूसिव बातचीत की है जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक दिलबाग सिंह से, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जम्मू कश्मीर में जो है एक बहुत बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रिया होने वाली है, डीडीसी के चुनाव पहली बार होने वाले हैं और पाकिस्तान चाहता है कि यहां पर जो है लोकतांत्रिक प्रक्रिया को भंग किया जाए, यहां अशांति फैलाई जाए और इसीलिए आज एक बार फिर आज रात को जो है घुसपैठ हुई है सांबा सेक्टर
सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास, और वहीं से ये जो आतंकवादी है घुसपैठ किए थे और फिर उन्हें ट्रक में बैठकर ये कश्मीर घाटी की तरफ जा रहे थे। काफी मात्रा में असला और गोला बारूद भी उस ट्रक में था और पुलिस के पास, सिक्योरिटी फोर्सेस के पास स्पेसिफिक इनपुट था, पहले से जानकारी थी कि ऐसी कोई वारदात होने वाली है, आतंकवादी कश्मीर घाटी की तरफ जाने वाले हैं, और नाका लगाया गया। और जैसे ही उस ट्रक को इंटरसेप्ट किया गया तो आतंकवादियों ने ग्रेनेड जो है पुलिस की चौकी की ओर फेंका और साथ ही में फायरिंग भी की। और जैसा कि जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक दिलबाग सिंह ने हमें बताया कि 3 शव जो है आतंकवादियों के वो मिल चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा कि चौथा आतंकवादी भी जो है मारा जा चुका है, लेकिन अभी उसकी पुष्टि नहीं हो पाएगी पूरी तरह से क्योंकि उसका शव अभी बरामद नहीं हुआ है। और साथ ही में उन्होंने ये भी कहा है कि कई सुरक्षा कर्मी भी घायल हुए जिनको की मामूली चोटें आई हैं, जिसमें कि जम्मू शहर के जो एसएसपी है श्रीधर पाटिल भी शामिल है। लेकिन सुरक्षा बलों को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है क्योंकि आतंकवादी एक बहुत बड़ी वारदात करने वाले थे चुनावों के बीच में, जो कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल यानी कि जिला विकास परिषद के चुनाव होने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में। बहुत बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, पहली बार ऐसे चुनाव जम्मू कश्मीर में डीडीसी के होने वाले हैं और पाकिस्तान चाहता था कि इन चुनावों को भंग किया जाए, चुनावों को डिस्टर्ब किया जाए, लेकिन हमारे मुस्तैद सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान के नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया है। नेहा, लौटूंगी मैं आपके पास। अशरफ वानी का रुख करेंगे। अशरफ हमारे साथ श्रीनगर से जुड़ गए हैं। अशरफ, जिस तरह की आतंकी वारदात को यहां पर अंजाम देने की कोशिश की जा रही थी, श्रीनगर भी दरअसल उससे अछूता नहीं रहा है। पहले भी हमने कई बार देखा है कि जब भी चुनाव आने वाले होते हैं इसी तरह की वारदात की प्लानिंग की जाती है ताकि वहां पर अशांति फैलाई जा सके। और पाक स्पॉन्सर्ड टेररिज्म कोई नया नहीं है जम्मू कश्मीर के लिए। बिल्कुल नहीं। हाँ, दरअसल ये जैसे डीजीपी ने कहा कि ये पहली घटना नहीं है। इसी साल जनवरी में इसी तरह एक ट्रक पकड़ा गया था जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर और ठीक नगरोटा के पास ही, जिस गाड़ी से भारी मात्रा में हथियार गोली बारूद बरामद हुआ है। अभी हम जो दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे हैं उसमें जो ट्रक के जलने के विजुअल्स हैं और लगातार वहां पर बमों और विस्फोटों की आवाज आ रही है, वो दरअसल वो हथियार था जो इस ट्रक के भीतर छुपा हुआ था और वो अब नष्ट हो रहा है। उसमें गोलियों की आवाजें आ रही है, ग्रेनेडों की आवाज आ रही है। तो जाहिर है कि जो ये घुसपैठ ताजा हुई थी सुरक्षा बलों के अनुसार सांबा सेक्टर से, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से, और उसके बाद जिस तरह से मॉड्यूल ऑपरेंडी काम करता है जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान का, और एक ट्रक गया था उनको लाने के लिए। पहले भी इस तरह के कई ट्रक जो हैं सुरक्षा बलों ने पकड़े हैं जो या तो हथियार लाते थे या फिर घुसपैठियों को अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घुसपैठ करके कश्मीर पहुंचाते थे। ये आज की जो है कार्रवाई दरअसल इसलिए सफल रही सुरक्षा बलों के लिए इसको विफल करना, क्योंकि पहले ही जो है खुफिया तंत्र इतना मजबूत था सुरक्षा बलों के पास, खासतौर से पुलिस के पास। उन्हें इस ट्रक में जो ही ये बैठे उसका चेस हो रहा था, उसकी नंबर की जानकारी जम्मू कश्मीर पुलिस की थी और उन्होंने जो जगह इस ट्रक को घेरने के लिए चुनी वो नगरोटा थी, क्योंकि वो बस्ती और शहर से दूर थी, वहां पर जंगल का इलाका था। जो ही पुलिस टीम ट्रक की ओर बढ़ी वहां पर गोलीबारी हुई, जिसकी जवाबी कार्रवाई में 4 आतंकी जो है वो मार गिराए गए हैं। हाई अलर्ट है सुरक्षा का, न सिर्फ जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बल्कि कश्मीर में पहले ही सुरक्षा एजेंसियों के पास इस तरह की खुफिया जानकारियां थी कि जो डीडीसी के चुनाव होने वाले हैं उसमें कोई बड़ी जो है आतंकी वारदात जम्मू कश्मीर में के मद्देनजर ही वहां पर पूरी सुरक्षा बल मुस्तैद थी, तैनात थी और यही वजह है कि बड़ी कामयाबी वहां पर हासिल की गई है। अशरफ, मैं लौटूंगी आपके पास, अरविंद ओझा से भी बातचीत करेंगे, लेकिन इस बीच आपको सुना देते हैं जम्मू कश्मीर के डीजीपी का बयान। हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक दिलबाग सिंह। दिलबाग सिंह जी, सबसे पहले आज तक से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो ये एनकाउंटर चला, इसके बारे में हमें क्या आप जानकारी दे सकते हैं? जी, हमारे पास पिछले कुछ दिनों से इत्तला आ रही थी कि ताजा इन्फिल्ट्रेशन की बिट जगह जगह से होने वाली है। कुछ दिन पहले बहुत बड़े पैमाने पर सीजफायर वायलेशन हुआ था। 2 ही दिन पहले ड्रोन से वेपन अर्निया के सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से फेंके गए थे, जिसमें AK-47 और पिस्टल भी शामिल है। पाकिस्तान इस ताक में है कि जो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस कश्मीर के अंदर, जम्मू के अंदर चल रहा है, उसको साबोटाज किया जाए। ये फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन उसी कड़ी का हिस्सा है। वहां से ये ग्रुप रात को लॉन्च किया गया और ये पुराना जैसे 31 जनवरी को एनकाउंटर हुआ था उसके हिसाब से ही ट्रक में बोर्ड करके हाईवे का रूट लेकर के कश्मीर की तरफ रवाना था। जब इसको चेकिंग के लिए रोका गया नगरोटा के चेक पॉइंट के ऊपर, पुलिस की पार्टी ने इनसे ग्रेनेड फेंका गया ट्रक के अंदर से और उसके बाद फायरिंग शुरू की गई।
पुलिस की पार्टी ने जवाबी कार्रवाई दी, क्योंकि इतलात के मुताबिक हम लोगों ने हाईवे के नाका सारे स्ट्रेंथन कर रखे थे, जगह जगह बीपी गाड़ियां प्लेस करी हुई थी, क्विक रिएक्शन टीम्स हमारी हाईवे के ऊपर लगी हुई थी। हमारी क्विक रिएक्शन टीम ने जवाबी कार्रवाई करी, उसके ऊपर भी फायरिंग की और फायरिंग के साथ ग्रेनेड दागा गया, जिसके दौरान हमारे कुछ लोग जख्मी हुए। फायर फाइट पिछले 4 घंटे से ज्यादा हो गया है, चल रही है। अभी ऑपरेशन लगभग खत्म होने पे आ गया है। ये चारों के चारों आतंकी जो अभी जो इनकी डेड बॉडीज में 3 दिखाई दे रही हैं, चौथा अभी लोकेट करेंगे, सर्च होने लगी है। जैसे मोहम्मद का ग्रुप है। अच्छा। और बहुत बड़ा असला और मिशन लेके जो कश्मीर की तरफ जा रहा था, कोई बड़ी आतंकी कार्रवाई प्लान करके उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जो कश्मीर की तरफ रवाना थे। अच्छा दिलबाग सिंह जी, आप पुष्टि कर रहे हैं कि फिलहाल 3 आतंकवादी जो है मार दिए गए हैं? 3 ऐसे हैं जिनकी डेड बॉडी ड्रोन से दिख रही हैं और चौथी डेड बॉडी अभी दिख नहीं रही, क्योंकि ट्रक के अंदर आग लग गई थी। असला मिशन जो लेके आए थे, ग्रेनेड बार बार फेंक रहे थे, दाग रहे थे, हो सकता है उसने आग पकड़ ली। उसमें 3 डेड बॉडीज ही अभी दिख रही, चौथी हो सकता है कि ट्रक के अंदर जो सामान है उसके नीचे अभी छुपी हो। चौथी डेड बॉडी अभी हम देख नहीं पा रहे, तलाशी के बाद पता चल जाएगा चौथी का भी। तो ये जो आतंकवादी थे, जैश ए मोहम्मद जो है आतंकी संगठन से थे? जी, पाकिस्तान की जो एजेंसीज हैं, उन्होंने बार बार जब जहां पर अमन का माहौल और कोई डेमोक्रेटिक प्रोसेस शुरू होता है, उसको ठेस पहुंचाने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए अपने तरफ से ही अपने आतंकियों को भेजते हैं, जो पाकिस्तानी मूल के होते हैं, पाकिस्तानी ओरिजिन के होते हैं, जिसमें लश्कर तौबा और जैश ए मोहम्मद के लोग होते हैं। इस बार जैश ए मोहम्मद का ये ग्रुप भेजा गया और ऐन इस मौके पे भेजा गया जब एक बहुत बड़ी डेमोक्रेटिक प्रोसेस जम्मू कश्मीर के अंदर अवाम की बेहतरी के लिए चल रही है। परसों जो अर्निया के सेक्टर से वेपन फेंके गए, वो वेपन भी रास्ते में इंटरसेप्ट हुए और वो वेपन पकड़े गए हैं। ड्रोन से वेपन फेंक करके वादी में पहुंचाना, आतंकियों को इन्फिल्ट्रेट करके इधर भेजना, सीज़फायर वायलेशन बड़े पैमाने पे करना और उसकी आड़ में इन्फिल्ट्रेशन करवा के जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकी कार्रवाइयों को बढ़ावा देना, ये पाकिस्तान और इसकी एजेंसियों का पिछली देर से रहा है। अरविंद ओझा हमारे संवाददाता से तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, जैश के तार बहुत दूर तक फैले हुए हैं और ऐसा एक मॉड्यूल यहां पर दिल्ली में भी बस्ट किया गया है। 2 आतंकी यहां से पकड़े गए थे। एक व्हाट्सएप ग्रुप का खुलासा हुआ है और क्या कुछ डिटेल्स इस ग्रुप के बारे में मिल पा रही है? किस तरह की आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे यहां? जी देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जो आज जम्मू कश्मीर में कार्रवाई हुई है, उसमें जो आतंकी मारे गए हैं वो भी जैश के हैं और ठीक 2 दिन पहले जो 2 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं वो भी जैश के हैं। जो एजेंसीज के सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि जैश दरअसल काफी ज्यादा डेस्परेट है, न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि देश की राजधानी दिल्ली में भी आतंकी हमला करने के लिए। 2 दिन पहले जो लतीफ और अशरफ पकड़े गए थे, उनके व्हाट्सएप ग्रुप में कई लड़के हैं, जिसमें 4 जम्मू कश्मीर के लड़के हैं जो जांच एजेंसियों के रडार पर है। जांच एजेंसी फिलहाल जम्मू कश्मीर में है, जबकि एक शख्स दिल्ली का रहने वाला है जो जांच एजेंसियों के रडार पर आ गया है। ये दिल्ली में रहने वाला जो शख्स है जैश के आतंकियों के कांटेक्ट में था और इसकी कई बार लोकेशन बांग्लादेश बॉर्डर पर मिली है। तो जाहिर सी बात है, जैश आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद लगातार जम्मू कश्मीर और दिल्ली में आतंकी वारदातों को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जैसे आज सुबह जो सेना के जवान है उन्होंने 4 आतंकियों को ढेर किया, तो दिल्ली में जो 2 आतंकी वारदात को अंजाम देने के लिए आए थे उनको स्पेशल सेल की टीम ने गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन अब उनके मोबाइल से बड़ा खुलासा हो रहा है कि और भी जो लोग हैं, खासकर जम्मू कश्मीर के 4 जो लड़के हैं, वो बाकायदा जो गिरफ्तार आतंकी उनके कांटेक्ट में थे और न सिर्फ कांटेक्ट में थे बल्कि जांच एजेंसियों को एक वीडियो भी मिला है जिसमें वो कुपवारा के रास्ते बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे। जी, बहुत शुक्रिया अरविंद। दिल्ली में कोरोना बेकाबू रफ्तार से बढ़ रहा है, इसीलिए सूबे के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद अस्पतालों का दौरा कर रहे हैं। मगर दिल्ली में कोरोना की मार के बीच कोरोना को लेकर सियासत भी अपने चरम पर है। बीजेपी आरोप लगा रही कि दिल्ली में सीएम ने समय रहते कोरोना को काबू में नहीं किया। दिल्ली के नीति नियंताओं की नींद उड़ी हुई है। कोरोना ने ऐसा मारा है कि कराह रही है दिल्ली। नीति नियंताओं को समझ नहीं आ रहा कि कोरोना की इस भयानक महामारी से पार कैसे पाया जाए, कोरोना को कैसे हराया जाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल
इसी कड़ी में दिल्ली के बड़े अस्पतालों में से एक जीटीबी अस्पताल पहुंचे, ये देखने के लिए कि हालात कैसे हैं, ये कहने के लिए कि आईसीयू में बेड बढ़ाए जाएं। दिल्ली सरकार के जितने हॉस्पिटल्स हैं उनमें हमें उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों के अंदर 663 आईसीयू बेड्स टोटल, जो 238 जीटीबी के हैं वो मिला के 663 आईसीयू बेड्स हम लोग अगले कुछ दिनों में बढ़ा देंगे। तो हालात बिगड़ गए हैं और बहुत भयानक बिगड़े हुए हैं, इसीलिए मुख्यमंत्री केजरीवाल खुद ही हालातों को संभालने में लगे हुए हैं। लेकिन बीजेपी को लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने देर कर दी, उन्होंने समय रहते किसी तरह के कोई इंतजाम नहीं किए। ये दोगलापन क्यों है? Why this is double standard? मैं यही तो बात बोल रहा हूँ ना। अरविंद केजरीवाल को कल भी ईस्ट दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर ने घेरा था। उन्होंने कहा था कि अरविंद केजरीवाल को गृह मंत्री अमित शाह की याद तभी आती है जब पानी सिर के ऊपर से गुजरने लगता है। लोगों के पास कोई तरीका नहीं था कि कहां पर अपना इलाज कराएं, तब भी उनको गृह मंत्री जी की याद आई जब डीआरडीओ ने सबसे बड़ा कोविड सेंटर बनाया। और अब जब फिर पानी सर के ऊपर से गया तो फिर गृह मंत्री जी की याद आ गई कि अब हमारी मदद करिए। और सीधा गृह मंत्री जी ने क्या 70 डॉक्टर और कितनी नर्सेज को अपॉइंट किया दिल्ली में। बीजेपी के सांसदों ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोला तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री सामने आए। उन्होंने कोरोना के इस संकट काल में आरोपों की इस राजनीति को खारिज कर दिया। बोले अभी ऐसी राजनीति करने का वक्त नहीं है। देखो, भारतीय जनता पार्टी को इस तरह की मतलब कोरोना के संकट में इस तरह की राजनीति करना शोभा नहीं देता है। इस तरह की राजनीति थोड़ी सी ओछी राजनीति लगती है। मैं एक नागरिक के रूप में, एक गवर्नमेंट के रूप में यही कहना चाहूंगा कि इस समय कोविड है। दिल्ली में कोरोना से हालात बिगड़ने लगे हैं, अस्पतालों में बेड भर गए हैं, संक्रमण का दायरा बढ़ता जा रहा है। माना जा रहा है कि दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर बेहद खतरनाक है, मगर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर नहीं है। हालांकि सत्येंद्र जैन के इस बयान पर बीजेपी फिर बिफर पड़ी। बीजेपी की ओर से स्वास्थ्य मंत्री को फिर करारा जवाब दिया गया। 3 दिन से सत्येंद्र जैन कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर तीसरी लहर खत्म हो चुकी है, लेकिन झूठ और झूठ के अलावा कुछ नहीं है। इनका अपना दस्तावेज, जो कि मैंने ट्वीट भी किया और आपके चैनल को दिया भी है, जिसमें साफ लिखा है, अब दिल्ली सरकार का दस्तावेज है जिसमें लिखा है कि कोरोना की जो तीसरी लहर है वो अभी नहीं, लास्ट वीक ऑफ नवंबर या फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में आएगी। तो दिल्ली में जितनी तेज कोरोना की रफ्तार है उससे कहीं ज्यादा तेज है कोरोना पर राजनीति। वार पलटवार का दौर जारी है और साथ में जारी है कोरोना की मार। राम किंकर सिंह के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। मनोज तिवारी समेत बीजेपी के नेता दिल्ली सरकार पर हमलावर हैं, मगर हकीकत यह है कि बीजेपी शासित कई राज्यों में भी सार्वजनिक स्थानों पर छठ पूजा करने पर रोक है। गुजरात, हरियाणा, असम ऐसे राज्य इसमें शामिल हैं। ये तस्वीरें हैं बिहार के गया जिले की। छठ महापर्व के पहले दिन खरना पर फल्गु नदी के तट पर लोगों ने स्नान ध्यान कर पूजा की विधिवत शुरुआत की। और ये तस्वीरें हैं बिहार के कटिहार की। गंगा तट पर आए श्रद्धालुओं की आस्था बता रही है कि छठ के मौके पर इस बार भी पूरी रौनक रहेगी। कमोबेश यही हाल पूरे बिहार का है। नीतीश की अगुवाई में एनडीए सरकार है, इसलिए छठ पर इस बार भी बहार है। जब इसी कोरोना काल में चुनाव तक हो गया तो सरकार छठ पर रोक लगाती भी तो कैसे? सरकार ने न कोई चेतावनी जारी की है, न ही रोक लगाई है। मगर ऐसा ही हाल उन सभी राज्यों का नहीं है जहां बीजेपी की सरकार है। कोरोना को देखते हुए असम सरकार ने कड़ी चेतावनी जारी की है। डिब्रूगढ़ में सार्वजनिक स्थानों पर छठ पर रोक लगा दी गई है। यही हाल हरियाणा में भी है। हरियाणा में सार्वजनिक स्थलों पर छठ पूजा की मनाही है।